हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आश्रमा। तो दोस्तों, साहित्य सीरीज को लेकर हम चले हुए थे और आपका आदिकाल जो है कंप्लीट हो गया था। आज हम करने वाले हैं भक्ति काल। और भक्ति काल की अगर हम बात करें तो उसके अनेक नाम हैं और इसके उदय के विषय में भी क्या है कि इस भक्ति काल का जो उदय है वो किन कारणों से हुआ, इसके पीछे भी क्या है मतभेद रहे हैं। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो बीच का मध्यकाल है इसको दो श्रेणी में बांटा जाता है, एक पूर्व मध्यकाल है और एक उत्तर मध्यकाल है। जो पूर्व मध्यकाल है उसी को हम क्या कहते हैं, भक्ति काल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं, भक्ति काल ही कहा जाता है। अगर इसके समय की बात करें, जो भक्ति काल का समय है वो कौन सा माना जाए, तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो संवत 1375 से क्या है विक्रमी संवत 1700 तक का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है, भक्ति काल इसके अंतर्गत आएगा आपका, या पूर्व मध्यकाल इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो भक्ति काल को किन किन नामों से जाना गया है, तो इसके पीछे क्या है, ज़्यादा मतभेद नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रमुख साहित्य भक्ति काल, भक्ति संबंधी लिखा गया है, तो इसके नाम क्या है, भक्ति काल ही रखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना था कि आपका भक्ति काल को उन्होंने क्या कहा है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। और भक्ति काल को क्या है, लोक जागरण काल किसने संज्ञा दी है, तो ये है आपका रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आता है कि जो ये भक्ति काल है इसके उदय होने के क्या कारण रहे हैं। अब इससे पहले आदिकाल अच्छा भला चला हुआ था, भक्ति काल क्यों चला, किन परिस्थितियों के अंतर्गत चला, क्या क्या ऐसी बातें रही है। तो अगर हम बात करें तो सबसे जिसके मत हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला मत है कि जो भक्ति आंदोलन है वो कैसे हुआ, बाह्य आक्रमणों की देन है। ठीक है, दूसरा मत क्या चलता है कि नहीं, भारतीय चिंतन धारा का ये कैसा है, स्वाभाविक विकास है। और तीसरा जो मत है वो क्या है, ईसाईयत की देन है, कि जो भक्ति आंदोलन हुआ, भक्ति का उदय हुआ। ये प्रमुख 3 मत है जो परीक्षा में आपसे पूछे भी जाएंगे। सबसे पहला है बाह्य आक्रमण की देन। ये किसका मत है, कौन मानता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, कहते हैं कि जो ये भक्ति आंदोलन का उदय हुआ ये क्या हुआ, बाह्य आक्रमण की देन है। अब आपको पता होगा कि आदिकाल का जो अंतिम हिंदू राष्ट्र कवि था वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान था। तो उनके बाद मुस्लिम आक्रमण हुए और दिल्ली के ऊपर क्या है, पूरे भारत के ऊपर धीरे धीरे क्या है, मुस्लिमों का अधिकार होने लग गया। जिससे क्या होता है कि आपके जो कवि थे, राज्य आश्रित रहते थे, जो राजा के दरबार में रहते थे, उनका क्या है वो वहाँ से बाहर निकल गए। अब जब वो बाहर निकलने लगे, मंदिर तोड़े जा रहे थे मुसलमान के द्वारा, जबरन उन्हें क्या है मुस्लिम बनाया जा रहा था, तो कुछ लोग हताश हो गए। ये किसका मानना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि लोग हताश हो गए और ईश्वर की शरण में जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं कि जो ये भक्ति आंदोलन है वो बाह्य आक्रमण की देन है। अगर मुस्लिमों ने आक्रमण नहीं किया होता तो लोग शायद भक्ति काल की ओर, भक्ति की ओर नहीं जाते। दूसरी बात है आपका भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, की भक्ति आंदोलन क्या है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल की बात को, कथन का क्या है, विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो ये भक्ति आंदोलन है, भक्ति का उदय हुआ, वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि भक्ति काल 1375 के बाद ही चला, इससे पहले भी भक्ति हुई है। भारतीय अगर हम संस्कृति में देखते हैं, सिद्धनाथ आदिकाल में देखते हैं हम, सिद्धनाथ वहाँ भी कहीं ना कहीं क्या है, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति वंदना रहती थी। ऋग्वेद में आपके संस्कृत में चले जाइए, वहाँ भी क्या है, ईश्वर की वंदना की जाती थी। तो ये क्या कहता है कि भारतीय चिंतन धारा का ये स्वाभाविक विकास है, बाह्य आक्रमण की देन नहीं है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को काटते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो कहते हैं कि बाह्य आक्रमण की देन है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि बाह्य आक्रमण की देन है तो भक्ति का आंदोलन जो है उसका उदय उत्तर भारत में होना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण उत्तर भारत में हुए, लेकिन जो भक्ति आंदोलन का उदय है वो कहाँ हुआ है, दक्षिण भारत में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भक्ति आंदोलन का उदय भारत के किस कोने में सबसे पहले हुआ, तो दक्षिण भारत में।
ठीक है। तो दक्षिण भारत में आपको पता होगा आलवार, नैनवार, इनकी बात होती है। इन्होंने क्या है, भक्ति का सोता जगाया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि अगर बाह्य आक्रमण की देन होती, मुसलमान के कारण क्या है, मुसलमान के कारण अगर भक्ति का उदय होना होता तो उत्तर भारत में होना चाहिए था, लेकिन हुआ कहाँ, दक्षिण भारत में। इसीलिए कहते हैं कि अगर क्या है, अगर मुस्लिम नहीं आते तो भी भक्ति का उदय वैसा ही होना था जैसा कि आज है। अब तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन है कि भक्ति क्या है, ईसाइयत की देन है। क्या कौन मानते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का ये कथन है कि जो भक्ति है वो ईसाइयत की देन है। तीन कथन है, पहला शुक्ल का है, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और तीसरा जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। उसके बाद बात कर रहे हैं कि जो ये भक्ति शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और किसने मानी। एक व्यक्ति हैं, ठीक है, मोनियस विल्सियम। क्या है, मोनियस विल्सियम एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या बोला है कि भज नामक एक धातु है जिससे क्या है, आपके भक्ति शब्द का उदय हुआ है। किस धातु से, भज धातु से। किसने माना है, मोनियस विल्सियम से माना है। और उसके बाद है कि जो ये हिंदी साहित्य है, अब हम बात करें तो हिंदी साहित्य आदिकाल के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले आपका अपभ्रंश थी, प्राकृत भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। तो हिंदी साहित्य में प्रथम भक्त कवि कौन है, किसको नाम देते हैं, तो है नामदेव। ठीक है, नामदेव प्रथम भक्ति कवि हैं। और कहाँ के थे ये, महाराष्ट्र के थे। और कैसे थे, महाराष्ट्र के संत कवि थे, संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं आपके नामदेव। उसके बाद है कि जो ये भक्ति काल है इसकी विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है और भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य की भाषा क्या है। अगर हम सबसे पहली बात करें इसकी शाखाओं की, तो जो भक्ति आंदोलन है वो दो शाखाओं में बटा हुआ है प्रमुख रूप से। एक है आपका सगुण काव्य धारा, एक है आपकी निर्गुण काव्य धारा। एक सगुण है, एक निर्गुण है। एक ने क्या कहा, सगुण मतलब सगुण, गुण के साथ, जिसमें गुण है, दोष है, रंग है, रूप है, आकार है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो आएगा आपका सगुण के अंतर्गत। दूसरा है निर्गुण, जिन्होंने क्या बोला, निर्गुण। निर मतलब नहीं गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, वो चीज़ें निर्गुण में आती है। तो ईश्वर की वंदना दो रूपों में की गई, एक निर्गुण रूप में, एक सगुण रूप में। सगुण रूप में क्या है, फिर आगे दो उपशाखाएं बनी। सगुण में एक बनी कृष्ण काव्य धारा, ठीक है, एक कौन सी बनी, कृष्ण काव्य धारा, और दूसरी बनी राम काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा बनी और एक राम काव्य धारा बनी, किसमें, सगुण में। दूसरी है आपकी निर्गुण शाखा, एक बनी संत काव्य धारा, ठीक है, संत काव्य धारा, और दूसरी बनी सूफी काव्य धारा, ठीक है, सूफी काव्य धारा। दो धाराएं बनी निर्गुण में, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इन दोनों ने क्या कहा कि ईश्वर कैसा होता है, निराकार होता है, निर्गुणाकार होता है, उसका रूप रंग कोई नहीं होता, दोनों ने। लेकिन दोनों का अंतर भी है, फिर संत अलग चलते हैं, सूफी अलग चलते हैं। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा, इसको क्या कहा है, ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा है। और सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय शाखा किसने कहा है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। संत काव्य नाम किसकी देन है, पहली बात है कि जो ये संत काव्य नाम है वो किसकी देन है, तो ये है राम कुमार वर्मा की है। संत काव्य और सूफी काव्य ये दोनों ही नाम किसने दिए हैं, राम कुमार वर्मा के द्वारा दिए गए हैं। और ज्ञानाश्रय शाखा तथा प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय किसको कहा जाएगा, सूफी काव्य को, ज्ञानाश्रय किसको कहा जाएगा, संत काव्य को। तो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय ये दोनों नाम किसने दिए हैं, तो ये दोनों नाम शुक्ल के द्वारा दिए हुए हैं। ज्ञानाश्रय शाखा की संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रय शाखा नाम किसने दिया है, शुक्ल ने, या सूफी काव्य को प्रेमाश्रय शाखा नाम किसने दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। इनके बारे में बात करें तो सूफी काव्य धारा के जो लोग थे उन्होंने क्या है, ईश्वर की वंदना की और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम का मार्ग अपनाया कि प्रेम के द्वारा क्या है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। संत काव्य धारा ने क्या किया, संतों ने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की। और जो सूफी आपके कृष्ण और राम थे, इन्होंने एक ने कृष्ण को उपासक माना, एक ने राम को उपासक माना। अब दूसरी बात है कि उस समय भक्ति काल की भाषा क्या रही होगी, ठीक है, भाषा से क्वेश्चन आता है। और ये आपको क्या है,
कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग जो आपके काल हैं इनमें भाषाओं का ही अंतर है मुख्य रूप से, और शैलियों का ही अंतर है। थोड़ा मैं आपको बता दूं, ठीक है। भक्ति काल में भी बाद में आऊँगा, पहले मैं थोड़ा आपको भाषाओं के बारे में बता ही दूं। जो आपका आदि काल है इसमें कौन सी भाषा चली, शैली कौन सी थी, डिंगल पिंगल शैली थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि बताइए डिंगल पिंगल शैली कौन से काल की प्रमुख है, तो ये आदि काल की, ठीक है। उसमें और मुख्य रूप से कौन सी थी, राजस्थानी भाषा का प्रयोग किसमें हुआ है, आपके जो रासो साहित्य, क्योंकि रासो साहित्य अधिकतर क्या है, राजस्थान के हैं, तो अधिकतर रासो साहित्य की भाषा कैसी है, राजस्थानी है, प्लस इसके साथ कैसी है, अपभ्रंश की रही है, अपभ्रंश की रही है। तो ये आदिकाल की भाषाएं हैं। आदिकाल में केवल एक भाषा ऐसी थी जो कुछ समय के लिए रही है, या आंशिक रूप से आप कह सकते हैं खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली। अब खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले कौन थे आदिकाल में, एक मात्र कवि थे जो प्रसिद्ध हैं, अमीर खुसरो, उन्होंने खड़ी बोली में काव्य सृजन किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत कम हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रयोग हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से डिंगल पिंगल शैली, राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है आपके आदिकाल के अंतर्गत। उसके बाद है आपका जो भक्ति काल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। भक्ति काल, भक्ति काल में दो प्रमुख भाषाएं रही है। अब कौन कौन सी रही है, एक है आपकी ब्रज भाषा, एक है आपकी अवधी भाषा। ब्रज और अवधी, ये दोनों भाषाओं का वर्चस्व किस में रहा है, भक्ति काल में रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अवधी भाषा में रचा गया साहित्य कौन कौन सा है और ब्रज में रचा गया साहित्य कौन कौन सा है। अवधी में रचा गया जो साहित्य है वो कौन सा है, एक तो राम काव्य धारा का है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, सूफी काव्य धारा का है। राम काव्य धारा का और सूफी काव्य धारा का जो लिखा गया साहित्य वो कैसा है, अवधी भाषा में लिखा गया है। और जो ब्रज भाषा है उसका प्रयोग किस साहित्य में किया गया है, कृष्ण साहित्य में किया गया है, कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत किया है। जो आपकी संत काव्य धारा है उन्होंने क्या किया है, सभी भाषाओं के शब्दों को मिश्रित किया गया है। जैसे आपकी कबीरदास की बात करें, कबीरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, पंजाबी का भी प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो ऐसे इन्होंने क्या है, मिश्रित किए हैं सभी बोलियों के शब्दों को। तो ये आपके जो संत काव्य धारा है इन्होंने मिश्रित रूप किया है, तभी तो हम कबीरदास की भाषा को क्या कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं या आपकी सधुकड़ी भाषा कहते हैं। लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे थे जैसे आपके सुंदरदास जी हैं उन्होंने फिर ब्रज का प्रयोग किया है। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि संत कवियों ने भी कहीं ना कहीं ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग करने वाले मुख्य रूप से कृष्ण शाखा थी, और अवधि का प्रयोग करने वाले कौन थे, राम काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। ये भक्ति काल की बात हो रही। अब इसी भाषा से ही आपको अंतर प्रकट करना है। उसके बाद रीतिकाल आएगा आपका। रीतिकाल का संपूर्ण साहित्य किस भाषा में रचा गया है, तो मैक्सिमम आपका ब्रज भाषा में आएगा। रीतिकाल सारा के सारा किसमें है, ब्रज भाषा में रचा गया है। उसके बाद आपका आधुनिक काल चलता है। आधुनिक काल में सबसे पहला काल कौन सा आता है, भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग में मुख्य रूप से एक तो आपकी ब्रज भाषा थी और एक आपकी कौन सी थी, खड़ी बोली थी। ब्रज भाषा और खड़ी बोली। अवधि का वर्चस्व केवल भक्ति काल तक सीमित था, उसके बाद नहीं अवधि का प्रयोग इतना रहा है। अब ब्रज भाषा और खड़ी बोली किसमें, भारतेंदु युग की बात हो रही है। इन्होंने ब्रज भाषा में क्या किया था, काव्य पोषण किया था, काव्य लिखा था, और खड़ी बोली में गद्य लिखा था। क्या है, खड़ी बोली में गद्य, गद्य बोले तो नाटक, कहानी, उपन्यास, ठीक है। और ब्रज आपका जो काव्य के लिए प्रयोग किया, कविताओं के लिए प्रयोग किया, वो कौन सी की थी, ब्रज भाषा। किसकी बात हो रही है, भारतेंदु युग की। उसके बाद आपका द्विवेदी युग चलता है, ठीक है, द्विवेदी युग चलता है। क्वेश्चन आता है कि बताइए द्विवेदी युग की भाषा कौन सी है, तो इन्होंने प्रमुख रूप से जो भाषा अपनाई वो कौन सी अपनाई, खड़ी बोली। इन्होंने कौन सी अपनाई, खड़ी बोली। द्विवेदी युग में जो खड़ी बोली भाषा है वो गद्य तथा पद्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित की। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए किस कवि ने खड़ी बोली को गद्य तथा पद्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, जिनके नाम से इस युग का नामकरण होता है। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा भाषा का रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाषा से क्वेश्चन आता है।
अब जैसे मैंने आपको बता दिया, आदिकाल में डिंगल पिंगल शैली राजस्थानी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है और खड़ी बोली का अमीर खुसरो के द्वारा। भक्ति काल में केवल ब्रज और अवधि का प्रयोग हुआ है। ब्रज काव्य धारा, ब्रज भाषा में कृष्ण काव्य धारा लिखी गई और अवधि में राम तथा सूफी काव्य लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद रीति काल का सारा साहित्य किसमें लिखा गया? ब्रज भाषा में लिखा गया। और आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है उसने काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया। फिर द्विवेदी युग आता है जिसने खड़ी बोली का ही प्रयोग किया गद्य तथा पद्य दोनों रूपों। ठीक, तो ये रहा। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो आपका भक्ति आंदोलन है उसका उदय दक्षिण भारत से होता है, तो कौन किसके द्वारा, जैसे आपके अलवार है, नयनाहर है, कौन कौन से मत चलते हैं, जैसे आपका शुद्धाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, इसके प्रवर्तक कौन है, क्या इन मतों में अंतर है, इनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।